के खुले इख्तिलात और जिनसियत को तरवीज देते मीडिया और अशरों पर मुहित नाम नहाद आज़ादी नस्वां की तहारीक के नतीजे में इन मगरबी मुआशरों की ख़वातीन को ग़ुलामी की सुनहरी जंजीरों में जकड़ लिया गया है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की तहकीक के मुताबिक सिर्फ अमरीका में सन 2000 से सन 2010 के दरमियान 18 साल से कम उम्र 2,48,000 बच्चियों को रिश्ता अज़वाज में ज़बरदस्ती बांध दिया गया। इनकी अक्सरियत 12 साल से 15 साल के दरमियान थी। अमरीका जो दुनिया भर में हकूक़ नस्वां और आज़ादी नस्वां का अलंबरदार बना फिरता है, इसकी अफवाज इस्लामी ममालिक को आज़ादी देने के लिए बमबारी करती हैं। इन इस्लामी ममालिक में ख़वातीन को आज़ादी दिलाने के लिए भेजी जाने वाली खातून फ़ौजियों की इज़्ज़त इनके अपने साथी तार तार कर देते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ इंडस्ट्रियल मेडिसिन की शाया करदा रिपोर्ट के मुताबिक 33% अमरीकी खातून फ़ौजी एहलकारों को इनके अफसरान या साथियों ने जबरी ज़्यादती का निशाना बनाया, यानी अंदाज़न 56,000 खातून अमरीकी फ़ौजी एक या ज़ायद मरतबा जबरी ज़्यादती का निशाना बन चुकी हैं। यहूदियत की पैरोकार दहशतगर्द इसराइली अफवाज में भी कम अज़ कम 13% खातून फ़ौजियों को हर साल जबरी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और शिकायत दर्ज करवाने पर इन खातून फ़ौजियों को जबरी रिटायरमेंट पर भेज दिया जाता है। आज के हरफराज का सवाल है कि क्या दुनिया भर में ख़वातीन पर जुल्म व ज़्यादती का ज़िम्मेदार आईने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो हाफ़िज़े नामूस ज़न भी है, मर्द आज़मा और मर्द आफरीन भी, या वो इब्लीसी निज़ाम है जो इस दुनिया को निगल चुका। वेलकम बैक नाज़रीन। अब से कुछ देर बाद 8 मार्च शुरू हो जाएगा और 8 मार्च ख़वातीन के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। अब ख़वातीन का आलमी दिन बनाने वालों के मुआशरे में ख़वातीन के साथ क्या सलूक होता है, इस पर हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई है। बात करेंगे औरिया साहब से। औरिया साहब, वेस्ट में ये हो क्या रहा है ख़वातीन के साथ? देखिए, वेस्ट में अब से नहीं हो रहा, बहुत अरसे से हो रहा है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें वो कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ हकूक़े निस्वां या इंसानी हकूक़ जो हैं वो ठीक नहीं है। ये रिपोर्ट आपने देखी, बड़ी तफसील से रिपोर्ट हमने इससे निकाल के जो डाटा निकाला, बड़ा ताज़ा डाटा 2000 से लेके 2010 तक, सिर्फ 10 साल। ये अगले 7 साल अभी हमने उसमें से डाटा नहीं लिया जी। इन 10 सालों में तकरीबन 2,48,000 कम सिन बच्चियों की शादियां हुई हैं। 12 साल या इससे ऊपर, 12 साल से 15 साल की जी। एक हो जाए ना तो ये मीडिया इतना बड़ा मोटा करता है, कम सिन बच्ची की शादी रोक ली गई, वो क्या नाम है उसका, फरजाना बारी वहां पहुंच गई, ठीक है, आसमा जहांगीर पहुंच गई, तायरा अब्दुल्ला पहुंच गई, वो कम सिन बच्ची को शादी नहीं होने देंगे। ये तुम्हारे चाचे जो तुमको फंड देते हैं। ये पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है जिसके अंदर 48 एम्बेसीज ने विंडोज खोली हुई हैं, खिड़कियां, कि हकूक़े निस्वां के नाम पे एनजीओ बनाओ, हकूक़े इंसानियत के नाम पे एनजीओ बनाओ, फलां के नाम पे एनजीओ बनाओ और हमसे फंड ले लो जी। मेरी मेरी जिंदगी में अमेरिका से यारियां हमारी थीं, लेकिन टीवी चैनल पर कभी यूएसएड का इश्तिहार नहीं चला था, अब चलता है। उस यूएसएड के अंदर, उस यूएसए के अंदर वो कहता है वी प्रीच अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज अब्रॉड बट थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन चिल्ड्रन आर वेड एनुअली। एक तो ये तो वो हैं जो शादी में आ जाती हैं, ठीक है, जो कहती हैं कि तुम्हारे हम 21 साल के कानून को नहीं मानती, जो हम कहती हैं हम तुम्हारे 19 साल के कानून को नहीं मानते। उनके पास कानून है कि आप 21 साल से नहीं करते, कुछ स्टेट में 18 साल का कानून है, कुछ स्टेट में। इसका मतलब यह है कि कानून बनाने से, जो रोज जहां खड़े हो कहते हैं ना पार्लियामेंट कुछ नहीं करती, हम पार्लियामेंट में कानून पास नहीं करते, कानून पास करो, ठीक है, हम चाइल्ड मैरिज हमको रोकेंगे, ये कहा जाता है। जी जी। एक तो ये औरतें। उसके बाद जो दूसरा डाटा ये है कि एनुअली हर साल, मैं सिर्फ अमेरिका की बात कर रहा हूं, और अमेरिका जो है यूरोप के ममालिक से कंपैरेटिवली बेहतर मुल्क है। यूरोप में प्रोमिस्क्यूटी ज्यादा है, यूरोप में जिनसी आजादी ज्यादा है। स्कैंडिनेवियन वो कंट्रियां को जिसको सेक्स फ्री कंट्री कहा जाता था, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे का जो इलाका जो था, ये मुकम्मल तौर पे इसके अंदर ये कफियत बन गई हुई थी, अब तो वापस लौट रहे हैं जी। अमेरिका में हर साल 10 लाख नाजायज बच्चे बगैर शादी के पैदा होते हैं और टीनेज मदर्स पैदा करती हैं। और ये फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स हैं। ये वो जगह है कि जहां अगर आप
रास्ते में चलते हुए किसी पेट्रोल पंप में रुकें और आप वहां पर किसी जगह पे बाथरूम में जाएं जी। तो आपको वो तमाम चीजें मयसर आएंगी, लगी हुई नजर आएंगी कि जो माने हमल अद्वियात होती हैं, चीजें होती हैं। अच्छा जी जी, आपको हर मुस्तकिल बाथरूम के अंदर कि आप बच्चा पैदा ना करो, हम आपके लिए ये कि आप वैसे जिनसी आजादी तुम्हारी हो जाए लेकिन ये कर लो, ठीक है, ये तुम इसको यूज कर लो। उसके बावजूद 13 साल से लेके और 19 साल की उम्र तक की बच्चियां जो हैं वो नाजायज बच्चे पैदा करती हैं और बच्चे बेचारियां वही पालती हैं, मर्द नहीं पालता, वो कभी इधर भाग जाता है कभी इधर भाग जाता है। जी। ये है औरत की हालत उन मुल्कों के अंदर जो औरतों के चैंपियन बने हुए हैं और हमारे ऊपर आके खड़े होकर तनकीद करते हैं। और इस मुल्क की क्या मर्दों और औरतों का बेजा इख्तलात इसकी बुनियादी वजह है या वजह कुछ और है? इस्लाम तो बुनियादी तौर पे यही कहता है। देखें ना, फौज देखें जी, अब फौज के यूएस मिलिट्री। अब एक और बात बताऊं मैं आपको जी। यूएस मिलिट्री में वो कहते हैं कि 33% औरतें रेप का मतलब ये है कि जहां आप कॉन्सेंट के अंदर कुछ नहीं करते, वो माशरा रजामंदी के बगैर उस माशरे में रजामंदी के साथ तो अगर आप किसी के साथ ताल्लुकात रखते हैं, जिस्मानी ताल्लुकात है, तो वो जिना नहीं है, वो कबाहत नहीं समझी वो जाती, कबाहत नहीं समझाते। ये वो हैं कि जो इनको जबरदस्ती जिनके साथ होती है, यानी 56,000 खवातीन जो कि आपको याद होगा कि वो एक जमाने में मुख्तलिफ किस्म के वो प्रेगनेंसीज बहुत हो गई थी इराक वॉर के अंदर। जी। तो वो कार्टून लगा था कि ये फ्रेंडली फायर्स हैं। हाँ जी, बिल्कुल क्योंकि वो उनके अपने लोग रेप करते थे उन औरतों को। अच्छा, वजह यह है कि बुनियादी तौर पर यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि तुम घर से निकलो, तुम मर्द के शाना बशाना इधर भी जाओ उधर भी जाओ उधर भी जाओ। सर 2016 में 26,000 केसेस रेप के सामने आए हैं यूएस सिर्फ एक साल के अंदर से, एक साल के अंदर 26,000 केसेस आए हैं। 26। अच्छा, और आप अंदाजा करें कि ये तो सिर्फ मिलिट्री के अंदर आए हैं जी। आप दफ्तरों में चले जाएं, दफ्तर के अंदर औरतों के बाथरूम जो होते हैं उनके खास कीज होती हैं जो सिर्फ बेचारी औरतों को पता होती हैं कि तुम्हें ये नंबर जो हैं, ये नंबर लगते हैं बाथरूम के अंदर और तुम जा सकती हो। वरना क्योंकि मसला यह है कि बाथरूम रेप्स बहुत ज्यादा होते हैं जी, ठीक। लिफ्ट के अंदर कहा जाता है कि जब आप इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं कि जब आप अकेली हो तो फिर आप ये दरवाजा ना खोलें। तो हर दफ्तर के बाहर अंदर लिखा होता है 7 बजे के बाद अगर आपने ज्यादा देर बैठना है तो आप लॉक कर लें। तो तनकीद हमारे मुआशरे पर ज्यादा क्यों है? खौफ वजह क्या है? मतलब मीडिया, अच्छा, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, सो कॉल्ड ये पैसे कहां से खाते हैं, इनका पेट कहां से भरता? मसला सरा यह है कि पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है कि जिसके अंदर एक दफा जाके ऑडिट नहीं करते ये लोग। हमारे दोस्त थे डॉक्टर शेर अफगन फौत हो गए, उन बेचारे ने 3 साल कोशिश की कि इस मुल्क के अंदर एक ऐसा बिल आ जाए कि इन एनजीओ का हर बंदा पूछेगा मदारस का पैसे थे, फलाने के पैसे, तुम्हारे रोज जो करोड़ों डॉलर तुम्हारे ऊपर आते हैं। मैं वासा में था, जो वासा के अंदर, कोयटा के वासा के अंदर जिन एनजीओ को कोयटा के अंदर पैसे मिले थे ताकि लोगों को अवेयर करें कि सफाई सुथराई की चीज क्या चीज होती है, उनको वो पैसे जो थे वो वासा के बजट से कई गुना ज्यादा थे। जो बजट जो कि सीवरेज बिछाता है, जो कि वाटर सप्लाई देता है, वासा के बजट से ज्यादा थे। ये क्यों दिए जाते हैं? ये इसलिए दिए जाते हैं कि इस मुल्क की अखलाकी चला गया। उनको पता क्या है कि मामा आई एम विद द बॉयफ्रेंड, तो मैं नहीं आ सकती। लेकिन सर आप यू कॉल इमरजेंसी हॉस्पिटल। अब एक बात हुई है, अब वहां वावेला मचा जरूर है कि ये बरहना तस्वीर क्यों आई हैं पोर्टल पर, सोशल मीडिया पर, इसके खिलाफ अब वावेला मचा है। ये वावेला हर दफा मचता है जी। यूरोप में एक अजीब गरीब मामला है जो हमने कई दफा कहा है। वो वावेला मचता है, उसको टीवी पे दिखाते हैं, करते वही हैं जो उन्होंने करना होता है। उन्होंने पूरे 78 शहर थे जहां पर इराक वॉर के खिलाफ लोग खड़े हुए थे कि मत जाओ जी। 1 लाख लोग जो थे इंग्लैंड के अंदर निकले थे। वो जी क्या माशरा है, जबरदस्त, करना वही, इराक वॉर में गए।
ववेला मचा ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप ने फिर दस्तखत कर दिया। फिर कर दिया। लानत तुम्हारी एक सुप्रीम कोर्ट पे, जुडिशरी लानत तुम्हारे इसके प्रोटेस्ट पे। ये मैं हूं, इसलिए कि जिन तो कुव्वतों ने मुझे पैसे दे के इलेक्शन लड़वाया है वो कुव्वतें चाहती ये हैं। सर, ईस्ट की सो कॉल्ड एनजीओज वेस्ट की खवातीन के हुकूक के लिए इसलिए नहीं बोलती कि कहीं उनके इज़हार राय आप खत्म ना हो जाए। आप मेरी गुज़श्ता 10 साल की डिस्कशन उठा लें जी, सारी जितनी भी एनजीओ पे जितनी भी खवातीन जी, आपको एक फिक्रा मिलेगा। मैंने कभी कहा ना वहां ये होता है, हमें क्यों कहते हो जी हमें तो अपना मुल्क देखना जी, अमेरिका से मैं क्या गर्ज। तो पैसे तो लेकिन सुने, पैसे नहीं, लेकिन जब बात आए वो अमेरिका को देखें क्या अच्छी बात कर रहा है। यानी अजीबो गरीब मामला है ये। वो एनजीओ मैं कहता था इंडिया के अंदर अकलीतों में मसला, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? वो भाई तुम्हारा मुल्क अमेरिका है या तुम्हारा मुल्क इंडिया है, पाकिस्तान है? ये वो लोग हैं जो खाते यहां के हैं और यहीं के खिलाफ गालियां बकते हैं, इसी मुल्क का खाते हैं और इसी मुल्क को बदनाम करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। पूरी इनकी रिपोर्ट्स की बुनियाद पे हमारे खिलाफ बातें होती हैं, इनकी बनाई हुई रिपोर्ट्स की बुनियाद पे हमारे खिलाफ जो है स्ट्रिक्चर्स पास होते हैं। ऑनर किलिंग, इन्हीं की ऑनर आप खुद देख ले। अब देखें मैंने कई दफा और ये सब लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। आप जो है वहां पर यानी वेस्ट में बहुत सारे ममालिक में गए हैं, विजिट किया है, आपकी आंखों के सामने बहुत सारी चीजें अफशा हुई हैं। पाकिस्तान का और अगर वेस्ट का कंपैरिजन किया जाए तो क्या हमारी सोसाइटी उनसे बेटर है या हम बहुत पीछे हैं? मैं 10,000 गुना बेटर समझता। अच्छा, 10,000 गुना बेटर समझता। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि आज भी पाकिस्तान के उन सोसाइटी, आप हमने शहर बिगाड़ लिए हैं लेकिन आज भी आप गांव के अंदर कल्चर जिंदा है, कल्चर जिंदा। आपकी बेटी की, आपकी बहन की, आपकी माँ की एक इज्जत और तौकीर जिंदा है जी। वो एक बाजार के अंदर घूमते हुए खौफजदा नहीं होती। आप सोच सकते हैं कि मैं न्यूयॉर्क में 96 के अंदर जब पहली दफा गया था तो मैं जा रहा था तो मैं एक छोटे से कद का आदमी हूँ, 5 फुट 4 इंच का था। एक पीछे कुछ 5 फुट 12 इंच की खातून बड़ी लंबी तिरंगी, वो मेरे साथ पीछे पीछे चलना शुरू हो गई। मैंने से कहा मैं रुक गया, वो आगे नहीं निकली, पीछे खड़ी हो गई। मैं फिर आगे चलना चाहा, फिर खड़ी हो गई। मैंने कहा शायद कोई मगर ना हो। अचानक मैंने से पूछा कि व्हाट्स द प्रॉब्लम? उसने कहा मैं तुम्हारे साथ अगले 2 ब्लॉक्स तक चल सकती हूँ। मैं कहा व्हाट्स द मैटर? उसने कहा बिकॉज दिस एरिया इज ऑफ मगर्स। ओह माय गुडनेस। मैं मेरी पनाह ले रही थी वो कि ये मगर्स का इलाका है, मैं कहीं रेप ना हो जाऊं। शेल्टर। यानी आप अंदाजा करें कि ये उस मुल्क की हालत है। एवरी सेकंड मिनट एक औरत रेप होती है अमेरिका के अंदर। एवरी सेकंड, हर 2 मिनट। और ये वो रिपोर्ट तादाद है जो रिपोर्ट बेचारी हो जाती है वरना रिपोर्ट नहीं करती। राइट। इंसेस्ट की रेट उनके ज्यादा। डोमेस्टिक वायलेंस इतनी ज्यादा है कि 25 लाख बच्चे जो हैं उनको औरतें अपने खामन से लड़के उनको मारते हैं या खामन मारता है। 25 लाख बच्चे एडमिट होते हैं हर साल और उनमें से 20 से 25% जैसे हैं जो मर जाते हैं। बच्चों को घुमाया, दीवार के साथ पटक दिया। राइट, एब्सोल्युटली राइट, पॉइंट टेकन। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाक अफगान बॉर्डर की। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर फायरिंग हुई, कई शहादतें हुई, उसके बाद बॉर्डर पहले बंद था, फिर खोल दिया गया, इत्तलात हैं फिर बंद कर दिया गया है। बात होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।